Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with NITS Music Academy platform. और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज लाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10, वो भी फ्री में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू। इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें आप सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 की एक प्लेलिस्ट देखेंगे। वहां पे आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं और ट्राइंगल का भी जो है एक वीडियो मैंने बता दिया है। आज हम लोग जो है वो 6.2 जो है करेंगे। आपका ये सेकेंड वीडियो होने वाला ट्राइंगल का। और इसमें जो है बेसिकली जो भी एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल से रिलेटेड, सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड, इसके अलावा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, उसका कन्वर्स बीपीटी क्या होता है, वो भी सब देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले हम लोग एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग मिलते हैं सीधा क्वेश्चन के साथ। ऑल राइट, तो सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बात की थी लास्ट वीडियोस में। और इसमें हम लोग को जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ना है जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है। एक्चुअली एक ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था थेल्स। ज्यादातर जो है हमको मैथ्स में मैथमेटिशियन देखने के लिए मिलते हैं वो ग्रीक्स होते हैं, जैसे आप पाइथागोरस वगैरह का नाम भी सुने होंगे। ठीक है। इन्होंने जो है वो एक थ्योरम दिया था और इन्होंने जो है वो चेक किया था कि अगर आपका इक्वी एंगुलर जो है वो ट्रायंगल है, अगर दो, अभी इक्वी एंगुलर क्या है, मतलब इसके एंगल सेम रहते हैं। ठीक है। और अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो चेक करते हैं हम लोग, तो वो हमको हमेशा क्या मिलता है, सेम मिलता है। ठीक है। इसी को जो है उन्होंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोला। ठीक है, बीपीटी, या फिर इसको हम लोग पॉपुलरली थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। इसका जो डेरिवेशन है वो आपको एग्जाम में पूछता है। और साथ ही साथ जो है वो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड है। और बेसिकली क्या है कि बहुत सारे बच्चों को इसी बात से प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें ज्योमेट्री वगैरह बहुत ज्यादा यूज की है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका जो है वो सबसे पहले डेरिवेशन करते हैं। और डेरिवेशन करने से पहले एक एक्टिविटी इसने दिखाई है, जो कि मैं बुक खोल लेता हूँ पहले तो बुक में बेसिकली क्या है, आपको ये चीज मिलेगा, फिगर मिलेगा, जिसमें आपको क्या है, सबसे पहले एक एंगल ड्रॉ करना है एक्स ए वाई। और उसके बाद एक आर्म लेना है, ए एक्स वाला आर्म। और उसमें हम लोग को पी क्यू डी आर बी ऐसे करके जो है वो अलग अलग पॉइंटर्स मार्क करने हैं, सच दैट कि एपी की वैल्यू जो है वो पीक्यू की वैल्यू और उस क्यू डी की वैल्यू, डी आर की वैल्यू और आरबी की वैल्यू के बराबर हो। ठीक है, तो हमको ऐसे पॉइंटर्स मार्क कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि हमको जो है एक लाइन लाइन ड्रॉ करनी है। आपका जो हमने ए एक्स में जितने भी पॉइंट मार्क किए उनसे आपका ए वाई वाले आर्म में। ठीक है, ऐसा लाइन मार्क करना है कि ताकि जो, जैसे कि यहाँ पे एक हमने लाइन मार्क किया है। नाउ थ्रू बी ड्रॉ एनी लाइन इंटरसेक्टिंग ए वाई आर्म एट सी। ठीक है, तो आप जो है वो बी से जो है वो मार्क कर दिए, कहाँ पर, सी में। अब आपको क्या करना है कि हमको डी से जो है वो ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि बीसी लाइन के जो है वो पैरेलल हो जाए। तो आप जो है क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली लाइन के जो है वो पैरेलल ये वाली लाइन जो है वो हमने ड्रॉ की। ठीक है। अब जब अपन इसका जो है वो लेंथ वगैरह ऑब्जर्व करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। तो जब अपन कैलकुलेट करते हैं आपका एडी बाय डीबी। ठीक है, तो एडी जो है वो आपका 3 पार्ट में है, तो उसको 3 लिखेंगे। और ये नीचे में जो है वो 2 पार्ट में है, देखो ये और ये, 3/2 आपका जो है इनका रेशियो आ जाए। आप कोई भी मेजरमेंट लेके जो है ऐसे मार्क कर सकते हो। बशर्ते क्या होना चाहिए, ईडी जो है वो बीसी के पैरेलल होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो सिमिलरली अगर आप देखोगे, एई और ईसी का भी रेशियो, एई और ईसी का रेशियो ये भी आपको 3/2 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही है बीपीटी या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
ठीक है। स्टेटमेंट जो है उसका किस तरीके से रहता है, अगर एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के एक आर्म के पैरेलल आपने अगर एक लाइन खींच दी है, ठीक है, तो वो आपके आजू बाजू वाले आर्म को जो है इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे आपने बी सी जो है वो आपका ट्रायंगल हो गया, इसके पैरेलल आपने ईडी लाइन खींच दी है, तो एडी अपॉन डीबी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडी अपॉन डीबी, ये किसके पैरेलल बराबर होगा, आपका एई अपॉन ईसी के बराबर होगा। आप ये कोई भी मेजरमेंट के ट्रायंगल में कर सकते हो। अब देखते हैं, ये तो बेसिकली स्टेटमेंट हो गया कि आप बीपीटी थ्योरम होता क्या है, इसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे अभी। ठीक है, तो डेरिवेशन के लिए जो है आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल लेना है जहां ए बी सी जो है मैंने ट्रायंगल लिया हुआ है, इसमें हमने जो है वो मार्क किया है कौन सा लाइन, डीई लाइन आपको जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। डीई लाइन को ऐसे बनाना है ताकि आपका जो डीई लाइन है वो पैरेलल टू किसके हो, आपका बीसी के पैरेलल हो। पहले स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। वही मैंने जो आपको स्टेटमेंट बताया था, ये लाइन जो है उसके पैरेलल है पहली चीज तो पहला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपका जो डीई है वो पैरेलल है किसके, आपका बीसी के। ठीक है, सेकेंडली क्या है, हमको ये ट्रायंगल मार्क करना है, उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करना है, ये बी को ई से जोड़ना है और सी को डी से जोड़ना है। पहले मैं देख लेता हूँ एक बार, अपनी फोटो तो नहीं आ रही है बीच में कहीं, ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। हाँ, मेरी फोटो बीच में आ रही है तो मैं इसको हाइड कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखो, आपका जो है बीसी आर्म को जो है वो पैरेलल बनाना है किसके, डीई आर्म्स के। ठीक है, और आप देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको, सी को जो है वो डी से जोड़ना है और बी को जो है वो ई से जोड़ना है। आपने इसको जोड़ लिया, जोड़ने के बाद देखो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करना है डीएम परपेंडिकुलर टू एसी। डीएम कौन सी लाइन हो गई, देखो ये वाला ऊपर में जो ट्रायंगल बना है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहाँ से, ताकि एसी, एसी मतलब ये वाला आर्म, राइट साइड वाला आर्म के परपेंडिकुलर कौन सा लाइन हो जाएगी, डीएम। इसी तरीके से ईएन परपेंडिकुलर टू ए बी, आपका ए बी वाले आर्म के परपेंडिकुलर यहीं से ही ऊपर वाले छोटे वाले ट्रायंगल से आपको क्या करना है, इस वाले आर्म में जो है वो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, जहां ई एन परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, आपके ए बी के। ठीक है, जब इतना आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया उसके बाद जो है हमको ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है, ट्रायंगल का एरिया वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब देखो, इस पे एक चीज आपको ध्यान देगी, क्या ध्यान दोगे, जैसे मान लो अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है तिरछा, ऐसा तिरछा है एंगल है, ट्रायंगल है सॉरी, तो इसकी हाइट कैसे नापेंगे, इसकी हाइट ये नहीं होगी, ऐसे ये हाइट नहीं होगी, दिस इज नॉट हाइट। एग्जैक्टली जो है इस पॉइंट से जब अपन इसको इधर ड्रॉप करेंगे और इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी तो इसको अपन हाइट बोलेंगे, दिस इज द हाइट। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये अगर आप ट्रायंगल देखोगे कौन सा, आपका बी डी, सॉरी बी डी ई, ये ट्रायंगल देखो इसी तरीके से है, तिरछा सोया हुआ है। तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी आपकी, इधर से देखोगे तो ई एन जो है उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब ये तिरछा ट्रायंगल है तो इसलिए इसकी हाइट ई एन हो जाएगी यहाँ पर से। तो हम लोग को अगर एरिया निकालना हो, मैं यहाँ पे एरिया, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं एरिया निकाल रहा हूँ कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा निकाल रहा था मैं, बी डी ई, बी डी ई। तो ए डी ई का ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, देखो मैंने ये वाली आर्म लेनी है, ये मैं बेस मान रहा हूँ, एडी मेरा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो हाफ लिखेंगे, बेस कितना है मैंने माना है, एडी मैंने बेस माना है, क्योंकि मेरे को परपेंडिकुलर ई एन लेना है। तो एडी मेरा बेस हो जाएगा, तो इसका परपेंडिकुलर इस तरफ से देखोगे तो क्या हो जाएगा आपको, ई एन। ठीक है, वैसे ही जो मैंने अभी आपको बताया था, हाफ इंटू आपका ट्रायंगल बी डी ई लोगे, तो मैंने इसका बेस जो है वो बी डी माना हुआ है, तो आपका हाइट क्या हो जाएगा इसका, हाइट ये हो जाएगा ई एन।
ठीक है, यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन BD। ये आपका जो है वो पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से आप जो है निकालो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ, इस बार जो है हम लोग को इधर राइट वाला ये छोटा वाला ट्रायंगल लेना है। कौन सा, DEC। अब देखो, इस बार जो मैं एरिया ऑफ ADE निकाल रहा हूं तो उसका मैं बेस मान रहा हूं AE। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है आपका AE। आज अगर AE को मैं बेस मानूंगा तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी आपकी, DM आपकी हाइट हो जाएगी। DM जो है वो आपकी हाइट है। इसी तरीके से एरिया ऑफ DEC ये वाला एरिया निकालना है। तो देखो ये भी तिरछा लेटा हुआ जो है वो ट्रायंगल है। तो अगर इसका मैं बेस EC मानता हूं तो हाइट क्या हो जाएगी आपका, DM जो है उसकी हाइट हो जाएगी। तो हाफ इंटू आपका क्या हो जाएगा, EC मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आपका DM। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसको काटो पीटो और क्या आ जाएगा आपको यहां से, AE अपॉन BC। ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। देखो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में डिवाइड कर दूंगा, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो देखो यहां पे क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड देखो, अभी चलो डिवाइड नहीं करता मैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड अगर देखो तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर में जो है वो आपको क्या आ रहा है, ADE आ रहा है, इधर भी ADE आ रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया तो सेम ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन आपका जो बेस है नीचे में देखो, न्यूमरेटर वाला टर्म, ये देखो दोनों जो है ट्रायंगल अलग अलग है। ठीक है, अगर मेरे को इसको बराबर कर दिया किसी तरीके से तो देखो मेरा जो जो मेरे को प्रूव करना है, AD अपॉन DB या फिर BD, ठीक है, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC बराबर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को किसी तरीके से बराबर प्रूव कर दिया तो आपका राइट हैंड साइड जो है ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। उसमें से भी देखो न्यूमरेटर जो है वो सेम है, केवल मेरे को डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो ट्राइंग एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका BDE है और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है, ये दोनों सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, अगर कोई ट्रायंगल जो है वो सेम बेस पे ड्रॉ हो रहा है, सेम बेस पे, सेम बेस, इसका बेस देखो क्या है आपका, बेस क्या है, DE दोनों का देखो बेस है, ये वाला मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पर रेड कलर से। DE जो है वो आपका बेस है, सेम बेस पे ड्रॉ हो रहा है, और साथ ही दो पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ हो रहा है। देखो DE और BC जो है वो पैरेलल लाइन है। ठीक है, और पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ हो रहा है, कौन सी पैरेलल लाइन आपका, यहाँ पे लिख सकते हो आप, DE पैरेलल टू BC। तो उनका एरिया जो है वो सेम होता है, तो एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड भी जो है इसका, इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है एज इट इज किसके, आपके इस वाले यहाँ इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि दोनों का जो है वो, जो DEC है और आपका BDE है, वो दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग बाई 1 और 2 अपन बोल सकते हैं, 1 और 2 आपका AD अपॉन DB या फिर BD, चलो DB लिखा है तो DB लिख देते हैं, इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ये होगा। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, BPT, या फिर इसको क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये तीनों चीजें सेम है, थेल्स थ्योरम करके पूछेगा, या फिर BPT करके पूछेगा, या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करके पूछेगा।
सबका एक ही मतलब है। तो इसको फटाफट से नोट करो, मैं अपनी फोटो लगा देता हूँ यहाँ पे, इस पर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मेरे को जो है वो आपको आगे पढ़ाना है। ऑल राइट, तो चलो इसका हम लोग आगे एक और वर्जन देखते हैं, बीपीटी का ही। अच्छा, इसमें एक और एक्टिविटी दी हुई है कि आपको जो है वो फिर से ये एंगल ड्रॉ करना है। मैं ये एक्टिविटी जो है वो आधा अधूरा लिखा हूँ, तो मैं बुक से देख लेता हूँ। आपको जो है ये एक्स ए वाई जो है अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, और ए एक्स रे में जो है वो मार्क करना है पॉइंट B1 B2 B3 B4 और बी, सच दैट क्या बोलते हैं, A B1, मतलब A B1 की लेंथ जो है वो B1 और B2 की लेंथ के बराबर, B2 और B3 और B3 B4, और ये लास्ट में क्या लिखा, B3 B4, ठीक है। और B4 ये थोड़ा गलत लिखा गया है यहाँ पर, ये B4 B के बराबर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी लेंथ आपस में बराबर है। और सिमिलरली हमको एक रे में मार्क करना C1 C2 C3 C4 और C, सच दैट कि ये भी जो सभी लेंथ है आपस में, कौन कौन सी, A C1, ए से C1 की लेंथ, C1 से C2 के बीच की लेंथ, C2 से C3, C3 से C4 और C4 से C, ये सभी के सभी बराबर होनी चाहिए। आपको क्या करना है, BC1 को ऐड करना है, जोड़ना है, और यहाँ पर BC को जोड़ना है, ठीक है। अगर आप ऐसा जोड़ते हो तो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप देख सकते हो आपका ए बी वन अपॉन, आप क्या करोगे, B1 to B4, सॉरी B1 to B, तो देखो ये क्या है, आपका एक डिवीजन है, और ये 1 2 3 4 डिवीजन है। इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 बाय, सॉरी लेंथ बोलता हूँ, रेशियो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसी तरीके से आप A C1 कैलकुलेट करोगे अपॉन आपका C1 से C कैलकुलेट करोगे, तो ये भी आ जाएगा आपके पास 1/4। तो आप देख रहे हो कि आपका राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब ये इक्वल है, इसका मतलब क्या है, A B1 अपॉन B1 by B इज इक्वल टू आपका AC1 और C1/C के क्या है, बराबर है। इसका मतलब जब ये बराबर हो गया तो यही तो थेल्स थ्योरम है या फिर बीपीटी है। इसका मतलब जो ये BC1 वाली लाइन है, B1 C1 की लाइन जो है, ये पैरेलल होगी किससे, आपका BC लाइन से, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन था। आप इस तरीके से जो है और भी लाइन का रेशियो निकाल के चेक कर सकते हो। जैसे आप पहले B2 से C2 को कनेक्ट कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, A B2 अपॉन B2 B का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी चेक करोगे तो AC2 अपॉन C2 C, इसका भी रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 2:3। तो आप बोल सकते हो कि BC2 इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन था, और इस बेसिस पे हम लोग जो है वो अलग अलग चीजें जो है वो बता सकते हैं। इसको भी फटाफट से नोट कर लो, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब देखो है थ्योरम 6.2। बहुत सारे लोग जो है वो इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं, भाई इतना सारा थ्योरम है कैसे याद रखेंगे, और बहुत सारे लोगों को ज्योमेट्री समझ में नहीं आती। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, इसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना। जितने बार आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है वो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा मतलब याद रहेगा, ठीक है। 6.2 क्या बोलता है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लिखा है ना, ट्राइंगल इन अ रेशियो, सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अगर जो एक लाइन है वो आपके किसी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब अगर आपका AD/DB और AE/EC के बराबर है, ठीक है, तो वो पैरेलल भी होगी तीसरे साइड, ठीक है। मतलब आपका BC पैरेलल टू DE होगी, ये प्रूव करना है। मतलब ये क्या है, बीपीटी का जस्ट उल्टा। बीपीटी में क्या था, लाइन अगर पैरेलल होगी तो साइड जो है इक्वल रेशियो में डिवाइड होगी। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर ये आपका कंडीशन दी हुई है कि अगर AD/DB ये किसके बराबर हो, आपका AE अपॉन EC के,
ठीक है। तो फिर अपन को प्रूव करना है क्या, डीई पैरेलल टू क्या होना चाहिए, डीई पैरेलल किसके होना चाहिए, बीसी को। तो इसको फटाफट से अपन प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, चलो यहाँ पे अपन को ये तो दिया हुआ है पहला चीज। मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से कर रहा हूँ कि मैंने एक लाइन खींची है डीई डैश, यहाँ पे डीई डैश दिख रहा है, ऐसी लाइन खींची हुई देखो, ये तिरछा दिख रहा है बट मैं मान लेता हूँ कि ये पैरेलल है। तो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ डीई डैश सच दैट डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी। आपने ये क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। तो जब ये है तो फिर उसके बाद थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एडी अपॉन डीबी, ये किसके बराबर होना चाहिए आपका, ए ई डैश, क्या लिख रहा हूं, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के बराबर। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से आप क्या देख रहे हो कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, तो राइट हैंड साइड को इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लो ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ये आपने लिख लिया। ठीक है। अब देखो क्या है, आप दोनों तरफ जो है वो वन ऐड कर दो, ए ई अपॉन ई सी प्लस वन कर दो इधर, और यहाँ पे ए ई डैश अपॉन ई सी, ई डैश सी सॉरी, प्लस वन कर दो। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए ई अब प्लस ई सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश प्लस ए ई सॉरी ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। तो देखो ए ई प्लस ई सी करोगे तो देखो ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा आपके पास, ए ई प्लस ई सी क्या होगा, यहाँ पर लिखो, मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्टेप थोड़ा इधर करना पड़ेगा। तो ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा आपके पास, ए सी, ठीक है, अपॉन ई सी, और इज इक्वल टू यहाँ पे देखो किसका, ए ई डैश अपॉन ई सी डैश, सॉरी ई सी डैश बोलता हूँ, ई डैश सी, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर, और अपॉन आपका क्या है, ई डैश। देखो ए सी और ए सी ऊपर का कट गया, बचा क्या आपके पास, ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। तो देखो क्या ये ई सी ई डैश सॉरी ई डैश सी के बराबर है, देखो इसमें तो गैप दिख रहा है ना, आपका ई और ई डैश जो है वो एक ही पॉइंट पे नहीं है, ये केवल एक ही कंडीशन में बराबर हो सकता है, अगर ये जो ई डैश सॉरी ई डैश और ई जो है वो एक ही पॉइंट होंगे, तभी ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो पाएगी। तो मैं बोल सकता हूं कि जो ई डैश सॉरी जो ई डैश है एंड ई शुड कॉन्साइड, कॉन्साइड का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट होंगे, कोइंसाइड, तभी क्या होगा आपका ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी के बराबर। ठीक है, इसका मतलब आपका मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया था लाइन पैरेलल टू आपका बीसी डीई डैश, ये बेसिकली बीसी जो है वो पैरेलल होगा किसके, आपका डीई के भी पैरेलल होगा, क्योंकि डी और ई जो है वो आप डी और ई डैश जो है वो सेम सेम लाइन होगी, कौन सी, डीई। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। देखो ये थ्योरम जो है वो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको जो है इस थ्योरम और इससे रिलेटेड सारी चीजों को जो है वो अच्छे से जो है वो नोट डाउन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लो। देखो बीपीटी थ्योरम से जो है वो क्वेश्चन आपको मेरी फोटो बीच में आ रही है ना, इसको मैं हाइड करता हूँ। बीपीटी थ्योरम से जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो आपको पक्के से आएगा, तो आप जो है वो इसको ध्यान देके जो है वो करना। चलो मेरी फोटो दोबारा आ गई।
एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल है आपका पहला एग्जाम्पल, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स बी ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड इट इज पैरेलल टू बी सी, तो आपको प्रूव करना है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि आपका ये वाला लाइन है, ट्राइंगल है, ऐसा मैंने बना दिया है, ये है आपका ए बी सी, ट्राइंगल है ए बी सी, और आपको बोल रहा है कि आपने ट्राइंगल बनाया और लाइन जो है वो एक इंटरसेक्ट कर रहा है आपका दूसरे साइड्स को, कहाँ पे, यहाँ पे डी और ई पॉइंट पे, ये यहाँ पे डी है और ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट बी है ना, इसको देखकर कंफ्यूज मत होना, दिस इज बी। आपको क्या बोल रहा है कि ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, तो आपको क्या प्रूव करना है, एडी अपॉन ए बी, मतलब ये छोटा वाला हिस्सा यहाँ का बड़े वाले हिस्से का रेशियो और इस साइड के छोटे वाले हिस्से और बड़े वाले हिस्से का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो देखो ये बेसिकली थेल्स थ्योरम का एक्सटेंशन है। अपन ने थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या सीखा था, एडी इज एडी अपॉन क्या है बीसी बीडी, या डीबी लिख सकते हो जो भी, ए ई अपॉन किसके बराबर है, इसी के बराबर है। ये तो थ्योरम्स थ्योरम हो गया क्योंकि आपका डीई जो है वो क्या है, पैरेलल टू क्या है, बीसी के, तो यहाँ पे बीपीटी लगा सकते हैं। ठीक है, अब अपन दोनों साइड जो है वो +1 कर देते हैं, ए डी प्लस अपॉन बी डी +1, और यहाँ से ए ई अपॉन ई सी +1 करोगे, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी प्लस बी डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ठीक है, तो एडी प्लस बीडी कितना हो गया, एडी प्लस बीडी कितना हो गया आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास ए डी, और उल्टा किया क्या मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एडी अपॉन बीडी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, एडी प्लस बीडी किसके बराबर होगा, आपके ए बी के बराबर होगा, ये हो जाएगा ए बी अपॉन किसके, डी बी, ये बराबर हो जाएगा आपके किसके, ए प्लस ई सी किसके बराबर हो जाएगा, आपके ए सी के बराबर हो जाएगा, और ई सी यहाँ नीचे आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वाला पोर्शन। ठीक है, तो देखो थेल्स थ्योरम में, मतलब ये थेल्स थ्योरम का पहला टाइप क्या होता है, पहला टाइप तो यही जो मैंने लिखा था आपको, ए डी अपॉन आपका बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए ई अपॉन ई सी, ये पहला है। सेकेंड टाइप क्या होगा, इस साइड का देखो छोटा वाला, ये बड़ा वाला आर्म अपॉन ये ऊपर वाला छोटा वाला आर्म, आप इसको लिख सकते हो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इस साइड का बड़ा वाला आर्म अपॉन ये छोटा वाला आर्म ऊपर वाला। ठीक है, तो बड़ा वाला आर्म क्या है आपका ए सी अपॉन आपका हो जाएगा क्या, ए ई, ये पहला वाला हो जाएगा टाइप। सेकंड आप क्या, थर्ड क्या लिख सकते हो आप, इस साइड का बड़ा वाला आर्म अपॉन नीचे वाला छोटा वाला आर्म, ये हो जाएगा आपके पास ए बी अपॉन आपका हो जाएगा क्या, डी बी। ठीक है, इधर भी देख सकते हो, इस साइड का जो है बड़ा वाला आर्म, मतलब आपका ए सी अपॉन इस साइड का जो है वो छोटा वाला आर्म, ये इसी के बराबर। ठीक है, तो ये तीन तरीके के जो है थ्योरम थ्योरम के कॉम्बिनेशन बनते हैं, आपको इन सभी को जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, और इन तीनों में जो है वो सेम क्या काम करना है, अगर आपको जो है बड़ा वाला आर्म अपॉन छोटा वाला आर्म प्रूव करना है तो आपको 1 ऐड करके जो है उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको
आंसर मिल जाएगा। ये थेल्स थ्योरम का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर का एग्जांपल, और इसमें पहले मैं देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया, क्योंकि तो नेक्स्ट जो है वो आपका वीडियो काफी लंबी बन जा रही है, तो अपन जो है एग्जांपल्स तक रखेंगे और उसके बाद जो है वो आपका इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है। क्या बोल रहा है कि आपका ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू डीसी। आपका एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डीसी के पैरेलल है, और ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड, यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो ये पॉइंट है। ठीक है। सच दैट ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। ठीक है। तो ये आपका ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के। ठीक है। और क्या बोल रहा है, शो दैट ए ई अपॉन ई डी ये बी एफ अपॉन एफ सी के बराबर होगा। तो सबसे पहली चीज तो देखो, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है डीसी के। और क्या बोल रहा है आपको, जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। तो आपका डीसी और ए बी भी जो है क्या होगी, सॉरी डीसी और ई एफ भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इससे कंक्लूजन क्या निकला, डीसी पैरेलल किसके हो गया, ई एफ के। ये पहला कंक्लूजन आपको दिमाग में रखना है। अब आपको क्या प्रूव करना है, ए ई अपॉन ए डी मतलब ये वाला आर्म का रेशियो बी एफ अपॉन एफ सी के बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ तो ट्रायंगल है नहीं, लेकिन ये तो बीपीटी टाइप का दिख रहा है। तो सबसे पहले मेरे को एक ट्रायंगल की तरह कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से जो है वो एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसा, ताकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाए, और जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, और उस पॉइंट को मैं कोई नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ये जी नाम। ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल में देखो ये ईजी जो है वो पैरेलल है किसके, यहाँ पे लिखते हैं, ट्रायंगल में ले रहा हूँ, ट्रायंगल, रुको एक सेकेंड, ट्रायंगल मैंने कौन सा लिया आपका, ए डी सी। ए डी सी में देखो आपका कंडीशन क्या दिया हुआ है, ईजी जो है वो पैरेलल है किसके, ईजी इज पैरेलल टू डीसी। ये कंडीशन आपको दिया हुआ है। ठीक है। अब क्या है कि जब ईजी जो है वो पैरेलल टू डीसी है, तो सबसे पहले हमको ये जो प्रूव करना है उसमें देखो एई अपॉन ईडी लाना है। तो एई अपॉन ईडी कहाँ से आएगा, आपका बीपीटी से आ जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए अपन यहाँ पे लिखते हैं एई अपॉन आपका ईडी। ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर आ जाएगा, एजी अपॉन किसके बराबर आ जाएगा आपके, जीसी के बराबर आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन आप नाम देखो, ये किससे आया, बीपीटी से आया। फिर आप जो है वो सेकंड जो है वो क्या कर लो, आप जो है वो ये वाला ट्रायंगल ले लो। कौन सा ट्रायंगल, आप ये ए सी बी या फिर ए बी सी, जो भी ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ए बी सी, ये ट्रायंगल ले लो। अगर आप ये ट्रायंगल ले लोगे तो देखो इसमें क्या है आपका, एफ जी जो है वो पैरेलल है किसके, एफ जी पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल है। ठीक है। तो जब एफ जी पैरेलल है ए बी के, तो यहां से अगर आप देखोगे तो मैं ऐसा लिखता हूं, आपका सी से चालू करते हैं, तो सी एफ या फिर एफ सी लिखते हैं। ट्रायंगल देखो ये उल्टा है, तो मैं यहां से चालू कर रहा, सी एफ या एफ सी लिखेंगे, एफ सी अपॉन आपका ये हो जाएगा एफ सी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सी जी अपॉन या फिर जी सी अपॉन जी सी अपॉन आपका ए जी। ठीक है। ये आपका सेकंड इक्वेशन। नहीं, इसको पहले अपन एडजस्ट कर देते हैं एक बार। देखो इसका ये जो पहले इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये जस्ट इसके लेफ्ट हैंड साइड बोलता हूँ, राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, वो जो यहाँ पे आया उसका जस्ट रेसिप्रोकल है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार इनवर्स कर देता हूँ, या फिर आपका रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो रेसिप्रोकल करने से क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए जी अपॉन जी सी
AG अपॉन GC किसके बराबर आ जाएगा आपके? BF अपॉन FC के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन होगा। ठीक है, मैं अपनी फोटो एक बार हाइड करता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर। ठीक है, अब चलो, अब देखो आपका ये पहला इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों का राइट हैंड, इसका राइट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो आपका बचा हुआ पार्ट भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए बाई 1 और 2 क्या हो जाएगा आपका? ए ई अपॉन ई डी, ये किसके बराबर हो जाएगा आपके? BF अपॉन FC के बराबर हो जाएगा। क्योंकि इसका देखो ये वाला पार्ट जी, AG अपॉन GC इस पे भी है, AG अपॉन GC इस पे भी है, मतलब ये आपस में भी बराबर हो गए। इस तरीके से ये प्रूव होगा। ठीक है, इसको भी फटाफट से नोट करो, मैं अपनी फोटो लगा देता हूँ यहाँ पर। स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद मैं फोटो लगा रहा हूँ यहाँ पर। चलो, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 2। ऑलरेडी 36 मिनट हो गया है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे केवल अपन इस वाले वीडियो में केवल जो है एग्जाम्पल तक रखेंगे, और अगली वाली वीडियो पे जो है इसके क्वेश्चन कर लेंगे। फिर क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 3 क्या दिया हुआ है? एक आपको फिगर दी हुई है, इसमें आपको दिया हुआ है PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ आपका PT अपॉन TR के बराबर है। ठीक है, तो ये PS अपॉन SQ ये PT अपॉन TR के बराबर है। तो इसका मतलब सिंपल सा बात हुआ कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी बाई BPT। तो यहाँ पे आप लिख दो बाई BPT आपका ST जो है वो किसके पैरेलल होगा? QR के पैरेलल होगा। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है? एंगल PST और PRQ आपस में क्या है? बराबर है। PST और PST और PRQ, मतलब ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है। तो हमको प्रूव करना है PQR जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? आमने सामने का एंगल बराबर होता है। मैं अगर किसी तरीके से ये एंगल Q को जो है वो इस एंगल R के बराबर किसी तरीके से अगर प्रूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ एंगल Q की वैल्यू किसके बराबर है। तो आप देखोगे यहाँ से PQR मतलब या फिर एंगल Q ये किसके बराबर होगा? आपका PST के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि देखो ये लाइन और इसकी ये लाइन पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के इस एक साइड वाले एंगल को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, आप अगर याद होगा तो आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी तरीके से जो है एक और चीज आपको पहले से दे रखी है, एंगल जो है वो आ, आपका PRQ ये किसके बराबर है? आपके एंगल PST के बराबर है। ये तो गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो देखो इसका राइट हैंड साइड जो है इन दोनों इक्वेशन का बराबर है। इसको मैं फर्स्ट नाम दे दूंगा, इसको सेकंड नाम दे दूंगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड का जो है राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी जो है वो इक्वल हो जाएगा। PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। ठीक है, जब ये बराबर है मतलब आपका ये आमने सामने का एंगल बराबर है, इसका मतलब आपका ट्राइंगल PQR ये क्या होगा? इज एन आइसोसेलस एंड ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल। बस इतना सा आपको चीज प्रूव करना है। ठीक है, इसको भी फटाफट से नोट करो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीधा एक्सरसाइज आ गई, और वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे, ट्राइंगल्स वाले चैप्टर, क्योंकि टाइम बहुत हो गया और मेरे को भी क्लास लेनी है, तो फिर दैट इज एन इशू। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले जो वीडियो आएगी उसमें बेसिकली आपका एक्सरसाइज नंबर 6.2 जो है वो कवर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ तक अगर आपको देखने के बाद अगर सारी चीजें समझ में आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैंने जैसे कि आपको बोला था
आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे शॉर्ट वीडियोस वगैरह आती है, यूट्यूब पे शॉर्ट जो आती है उसमें भी हम लोग सिंगल क्वेश्चन करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसके अलावा जो है वो मैं जो भी सीबीएसई से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं वहां पे पोस्ट करूंगा, तो आप उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है वहां पे कांटेक्ट करके मुझे आप जो है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं अलग अलग टाइप के जो है क्वेश्चंस सेट आपको कई बार टेस्ट सीरीज ये सभी चीजें पोस्ट करता रहता हूँ, वो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसको आप रियल टाइम एग्जाम में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां पे आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो मेरे को कांटेक्ट करने के लिए सारे नंबर्स और सारी चीजें जो है आप डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर, लेकिन एंड करने से पहले ये छोटा सा आउटरो देखते हुए जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।